हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो डियर, काफ़ी दिनों बाद जो है वीडियो आ रही है, ठीक है। काफ़ी दिन हो चुके हैं और आप सबके मैसेजेस भी थे और अब तो मैसेज करना ही आप सबने बंद कर दिया बिकॉज़ उनका रिप्लाई नहीं जा पाया। बट कोई बात नहीं, ठीक है। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसमें से एक ये भी थी कि मेरे बेटे की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, ठीक है। चलिए, बाकी लाइफ सर्कल है, ये सारी साइकिल है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके एस्टेट एग्ज़ाम, जो नेक्स्ट एस्टेट एस्टेट है, मतलब जो 2025 वाला एस्टेट है, वो कब होगा, ठीक है। उसके अलावा रिज़ल्ट और बाकी जो चीज़ें हैं, अदर जो आपकी क्वेरीज हैं, जैसे आपका बायोमेट्रिक, ठीक है। आपका बायोमेट्रिक और बायोमेट्रिक के साथ साथ बायोमेट्रिक और उसके अलावा वैकेंसीज़, है ना। वैकेंसीज़ का क्या रहेगा और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आपको कैसे करनी है। जैसे था ना, पिछली वीडियो पे कमेंट्स थे कि एस्टेट तो हो गया है, अब आगे हम कैसे तैयारी करें मेंस की। तो वो सारी बातें इस वीडियो में करने वाली हूँ मैं। यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर अगेन सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। उसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, उसके बाद डाउट सेक्शन में यानी कि कमेंट्स में आप अपना डाउट पूछिएगा, क्योंकि बहुत बार आप पिछली वीडियो जाकर देखेंगे ना, तो बहुत बार वही आपका डाउट होता है जो जिसके ऊपर वीडियो बेस्ड है, ठीक है। अब जैसे इसमें मैंने कहा कि वैकेंसीज़ की बात करेंगे और वैकेंसीज़ का ही आप डाउट पूछे बैठे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें रहेंगी। तो सबसे पहले तो आपका जो कॉमन डाउट है बायोमेट्रिक वाला, वो क्लियर कर लेते हैं कि बायोमेट्रिक का क्या सीन है। तो देखिए, बायोमेट्रिक का ये था कि 2 बार बायोमेट्रिक होती है। एक बार जहाँ आपका सेंटर होता है, एक बार सेंटर पर होती है जहाँ आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, दूसरी बार आपकी होती है बोर्ड में, ठीक है, या अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे भी आपको सेंटर दिया जाता है कि आप वहाँ जाकर करवा सकते हैं आफ्टर एग्ज़ाम। तो 2 बार बायोमेट्रिक होती है। अगर इनमें से एक बार भी अगर आपकी बायोमेट्रिक हुई है, तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका क्वालीफाई है तो क्वालीफाई ही है, आपका नाम लिस्ट में ज़रूर होगा। लिस्ट मतलब रिज़ल्ट में ज़रूर होगा, ठीक है। दूसरी बात, कोई कैंडिडेट आप में से ऐसा है जिसका इनमें से एक भी बार नाम नहीं है, मतलब हुआ नहीं, मतलब ना तो सेंटर पे हो पाया, नेटवर्क इश्यू थे, और ना ही उनका अब हो पाया, ठीक है। जैसे कि एक लड़की ने कमेंट भी किया था कि मैम अब से जब हम बोर्ड में गए तो बोर्ड वालों ने कहा कि आपका तो डिटेल ही नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने किया नहीं। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर चांस है कि आपका रिजल्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट कभी आएगा ही नहीं, फिर मतलब आपका क्वालिफाई है, मतलब आपने स्कोर किया है 90 या 90 प्लस आपने स्कोर किया है, 100% आपका क्वालिफाई है। अब उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपके पास आपका सर्टिफिकेट आए कैसे? उसके लिए आपको बोर्ड में जाना होगा और उससे पहले जो मेरा व्हाट्सअप चैनल है, उस पर मैंने एक नंबर और एक आईडी शेयर की थी, ठीक है। वहाँ पर जाकर आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है। अगर वहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है, फ़ोन पे बात हो जाती है, मान लीजिए फ़ोन नहीं उठाया, आपने मेल किया, मेल का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तब आप क्या करेंगे? फिर आपको खुद बोर्ड जाकर बात करनी होगी कि ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम रही है। क्लियर है? तो और ये भी पूछ रहे थे कि मैम बायोमेट्रिक की कोई लिस्ट आई है क्या? या फिर अब दोबारा से कोई लिस्ट आएगी क्या? तो अब दोबारा से कोई भी लिस्ट नहीं आएगी, वो एक ही लिस्ट थी। और ये भी श्योर है कि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका क्वालीफाई हो चुका है बट लिस्ट में नाम नहीं है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनका रिज़ल्ट नहीं आएगा, उनका रिज़ल्ट पॉज़िटिव ही आएगा, बशर्ते उन्होंने 90 प्लस या 90 स्कोर किया हो। ठीक है? चलिए, बायोमेट्रिक वाला आई होप डाउट क्लियर हुआ होगा आपका, फिर भी रह गया हो तो बता देना। सेकंड है आपका वैकेंसीज़ का, सेकंड थिंग आपका वैकेंसीज़ का कि जो वैकेंसीज़ है वो कब आएँगी। तो देखिए, वैकेंसीज़ अभी इस साल तो बिल्कुल भी नहीं है। इस साल कोई भी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। 2026 में 2026 में, और वो भी इस एस्टेट जो अभी मैं बताऊँगी आपको 2025 वाला, उसके बाद ही वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है? सबसे पहले जो वैकेंसी आएगी आपकी, वो आएगी आपकी पीआरटी की। ठीक है?
सबसे पहली जो वैकेंसी होगी वो होगी आपकी पीआरटी की, ये तो श्योर है। ये वाली वैकेंसी तो आपकी श्योर है कि ये तो आएगी ही आएगी, ठीक है। बाकी भी है टीजीटी पीजीटी, ये भी आएंगी, बट पहले पीआरटी, बाद में आपकी टीजीटी और पीजीटी, ठीक है। टीजीटी पीजीटी ये आपको कहीं 27-28 में देखने को मिलेंगी, 26 में तो आपको पीआरटी देखने को मिलेगी। पहले सिनेरियो कुछ और चल रहा था, लेकिन अब जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनके बिहाफ पे ये रहने वाला है, ठीक है। अब इसका मतलब देखिए, प्लीज़ कोई भी स्टूडेंट ये ना समझे कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हरियाणा में ही, और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर एग्ज़ाम्स जो है चलते रहते हैं। जैसे अभी ईएमआरएस में पोस्ट आई हुई हैं, ठीक है ना। डीएसएसबी की पोस्ट बिल्कुल ड्राफ्ट बन के तैयार है, कभी भी धमाका हो सकता है आपके सामने। टीजीटी पोस्ट्स का, पीजीटी पोस्ट का ड्राफ्ट बिल्कुल तैयार है, वैकेंसीज रेडी हैं बाहर निकलने के लिए, ओके। और उसके अलावा जो आपका केवीएस है, केवीएस में भी और एनयूएस में भी, इन सब में जो है वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि हरियाणा नहीं करवा रहा है तो आप निराश ना हो कि अब होगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये बात थी वैकेंसीज की, वैकेंसीज आएंगी तो अपनी तैयारी करते रहिए। अब हम बात करें कि आपका एस्टेट, नेक्स्ट एस्टेट कब होगा। तो देखिए, बिल्कुल लॉजिक वाली बात करूंगी, कोई भी इलॉजिक वाली बात नहीं करेंगे। ये एस्टेट आपका 2025 में ही होगा, ठीक है। लेकिन इस पे 100% की स्टैंप लगाना वो बड़ा मुश्किल है। वो मुश्किल क्यों है, आप देख लीजिए सारी चीज़ें। आज के दिन बोर्ड में भी किसी को नहीं पता कि रिजल्ट कब आएगा। चेयरमैन ने बयान दिया था कि 30 सितंबर तक रिजल्ट जो है निकाल देंगे। 30 सितंबर की शाम हो चुकी है, अभी तक तो आया नहीं। तक का मतलब क्या होता है, मतलब आगे नहीं जाएगा, 30 तक ही, 30 लास्ट है, यहाँ तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, बल्कि इससे पहले आ जाना चाहिए था, बट नहीं आया, ठीक है। तो आज के दिन बोर्ड में भी किसी को नहीं पता कि क्या चल रहा है इनका, ये कब डालेंगे। रिजल्ट तैयार है, बिल्कुल फॉर श्योर पूरी तरह से तैयार है, बस अब वो एक परमिशन मांग चाहता है कि परमिशन दे दें और वो क्लिक कर दें और वो रिजल्ट साइट पे आ जाए, बस इतना सा काम बचा है और कोई भी प्रोसेस बाकी नहीं है, ठीक है। रिजल्ट बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जो आपकी एस्टेट है ये आपका जैन में जा सकता है। वैसे मुझे पता चला दिसंबर में करवाएंगे, लेकिन अगेन वो भी श्योर नहीं है। वो श्योर इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी देख लीजिए ना कितनी सारी चीज़ें हुई हैं। वहाँ कुछ चल रहा है, बोर्ड में कुछ चल रहा है, उनके मेंबर्स में ही कुछ और चल रहा है, चेयरमैन कुछ और कह रहे हैं, सेक्रेटरी कुछ और कह रहा है, और इसी तरह से अभी आपने देखा सेक्रेटरी भी चेंज हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उनके अंदर की जो चल रही हैं, ठीक है। तो लेकिन लॉजिकली अगर हम बात करें, अभी 2024 वाला है एस्टेट ये, और हम इसे सितंबर 2025 में इसकी हम बात कर रहे हैं। अगर इन्होंने 2025 में एस्टेट 2026 में एस्टेट लिया, 25 में नहीं लिया, तो 26 में हम बोलेंगे 25 वाला, और फिर 27 में बोलेंगे 26 वाला, क्योंकि हर साल होता है। और इस तरह से ये सीक्वेंस बिगड़ता चला जाएगा। इसलिए इनकी मजबूरी भी है कि ये वाला एचटेट इनको 2025 में ही करवाना पड़े, ये मजबूरी भी है एक, क्योंकि इस तरह से जो सीक्वेंस होता है ईयर बाय ईयर का वो डिस्कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। एक ये भी रीज़न है कि ये जो है पूरी कोशिश करेंगे दिसंबर में ही करवाने का, और दिसंबर में कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर जनवरी में जा सकता है। उससे आगे कहा है उन्होंने कि नहीं जाएगा, बट मैं गारंटी नहीं दे सकती कि नहीं जाएगा, ठीक है। आपको अब क्या मान के चलना है, आपको दिसंबर मान के चलना है और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। फॉर्म वगैरह का वेट मत करो, जैसे अब भी आप करने लग जाओ मैम फॉर्म फिल कब होंगे, अरे भाई पहले इसका तो रिजल्ट आ जाए, उसके बाद ही तो कुछ आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा ना, ठीक है। तो ये बात। दूसरी बात, रिजल्ट रिजल्ट मैंने अभी अभी आपको बताया है, किसी को नहीं पता डीएरी कब आएगा। कोई भी आपको पागल बना रहा हो कि हाँ भाई मुझे पता है आज आ जाएगा, शाम को आ जाएगा, दोपहर आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर श्योर किसी को भी नहीं पता कि ये कब आएगा, बस हम इंतज़ार कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इंतज़ार, ठीक है। अब मेरे कोई चेयरमैन से लिंक नहीं है कि हाँ मैं उनसे बात करके और फिर मैं आपको बताऊँ, अगर आप ऐसा कुछ सोचते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। बाकी बोर्ड में किसी को नहीं पता कि कब आएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट था हमारा कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें।
ठीक है। जैसे कि मेंस के लिए अगर आप सब पूछ रहे थे, तो कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, सबसे पहले आपको उस एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करें, जो प्रीवियस ईयर है, ठीक है, पीवाईक्यूज़ हैं, वो देखिए किसी भी एग्ज़ाम के। चाहे आप हरियाणा के लिए देख रहे हैं, एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो एस्टेट के पीवाईक्यूज़ देखिए। अगर आप एस्टेट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके पीवाईक्यू देखिए। अगर आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसका पीवाईक्यू देखिए। समझ रहे हैं? ये स्ट्रैटेजी होती है। सबसे पहले आप उसके पीवाईक्यू देखिए, उसके बाद फिर आप देखिए। और मैं तो ये कहूँगी कि सबसे पहले आप अपना बुक्स का कलेक्शन कीजिए, ठीक है? बुक से पढ़िए, बुक से बेटर कुछ भी नहीं है। जिसने बुक्स पढ़ ली, अपने आप ही इतना एक्सट्रीम नॉलेज आपको हो जाती है, फिर किसी की भी वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं है। जितने भी लोग, इंक्लूडिंग मी, जितने भी लोग वीडियोज़ बनाते हैं, वो सभी बुक से ही पढ़ के तो बना रहे हैं। अंदर से थोड़ी ना चीज़ें निकली हैं, समझे? सबने पहले बुक्स ही पढ़ी हैं और फिर उस नॉलेज को वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सब ऐसे ही कर रहे हैं। आप बुक से पढ़िए और उसके बाद जब आपका पूरा टॉपिक तैयार हो जाता है, फिर भी आपको लगता है कि कहीं है कन्फ्यूज़न, फिर उस कन्फ्यूज़न को आप पर्टिकुलर उस कन्फ्यूज़न को आप दूर कर लीजिए। चाहे यूट्यूब पे सर्च कीजिए उस टॉपिक को, चाहे आप गूगल से सर्च कीजिए, आप कहीं से भी सर्च कीजिए, फिर वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। और देखते ही देखते आपके सामने आपकी पूरी प्रिपरेशन कैसे निपटेगी, आप खुद देख सकते हैं। समझे? चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीज़निंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो। हिंदी, इंग्लिश, अब इसके लिए तो पीवाईक्यूज़ वगैरह कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। रीज़निंग, मैथ्स, मैथ्स में आप देख सकते हैं और मैथ्स में भी देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैथ्स में भी कॉमन ही टॉपिक होते हैं, जो बार-बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तरीका बदल जाता है उनको पूछने का, बाकी सारी चीज़ें वही होती हैं। अपना सब्जेक्ट देख लेना, आपका सब्जेक्ट क्या है, और उन सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज़ ज़्यादातर देखिए, क्योंकि कॉमन पार्ट तो उसी तरह से आता है जैसे हमेशा आता है, कोई अलग से चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है? तो ये सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। और रही बात सीईटी का, सीईटी की भी बात इसी में कर लेते हैं, क्या अलग से बनाना। सीईटी का क्या रहेगा, तो देखिए सीईटी का जो है अभी रिज़ल्ट अभी कुछ नहीं है। दिवाली के आसपास बता रहे हैं कि दिवाली के आसपास आ सकता है, लेकिन देखिए वाक़या देखिए आ सकता है, श्योर नहीं है, ठीक है? तो हरियाणा है भई, यहाँ सब चलता है और क्या ही कर सकते हैं। जैसे एक कमेंट था कि मैडम बुरा मत मानना, अगर मेरी बात से आपको भले ही बुरा लगे या अच्छा लगे, जो एस्टेट है वो दुनिया का सबसे बेकार टेस्ट है। तो ठीक है, तो अब एस्टेट मेरे घर का थोड़ी ना है, समझे? ना मैं कंडक्ट करवाती हूँ, ना इसका प्रोसेस मेरे हाथ में है। तो उस बात से क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। एचटेट अपने आप में बहुत स्टैंडर्ड और बहुत ही हाई क्वालिटी की अगर हम बात करें, बहुत अच्छा टेट माना जाता है और ऐसा रहा भी है। ठीक है, बाकी जो टेट होते हैं उनको निकालना बहुत ईज़ी होता है। इसको निकालने के लिए अपने आप में एक जद्दोजहद जो चलती है ना, कई-कई महीने स्टूडेंट्स की, देखने बनती है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये वर्स्ट है। बहुत अच्छा था, अब की बारी पता नहीं क्या से क्या हो गया, बाकी इससे पहले ऐसा कभी नहीं था। ठीक है? तो चलिए, आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर किए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।